प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 12वां और श्लोक 3 और 4 के बीच में जहाँ स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं। ज्ञान योग का साधक जड़ता से संबंध विच्छेद करना चाहता तो है, परंतु जब तक उसके हृदय में नाशवान पदार्थों का आदर है तब तक पदार्थों को मायामय अथवा स्वप्नपवत समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना उसके लिए कठिन है। परंतु कर्मयोग का साधक पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाकर उनका त्याग ज्ञान योगी की अपेक्षा सुगमता पूर्वक कर सकता है। ज्ञान योगी में तीव्र वैराग्य होने से ही पदार्थों का त्याग हो सकता है, परंतु कर्म योगी थोड़े वैराग्य में ही पदार्थों का त्याग परहित में कर सकता है। प्राणियों के हित में पदार्थों का सदुपयोग करने से जड़ता से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने यहाँ सर्वभूत हिते रता पद देकर यही बताया है कि प्राणी मात्र के हित में रत रहने से पदार्थों के प्रति आदर बुद्धि रहते हुए भी जड़ता से संबंध विच्छेद सुगमता पूर्वक हो जाएगा। प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं। एक, जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्मा है। और दो, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य, क्षणभंगुर और असत्य है। इस प्रकार संसार का बाध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्मा है। पहली साधना में सब कुछ ब्रह्मा है, इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। जब तक अंतकरण में राग अर्थात काम क्रोधादि विकार है तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे राग मिटाने के लिए कर्मयोगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है। तभी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है। इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ सर्वभूत हिते रता पद आए हैं। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से ही सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। गीता, प्रत्युत सिद्धि प्राप्ति करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हिते रता होना आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक प्राय समाज से दूर असंगन रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहभाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं। जब तक साधक अपने को शरीर से स्पष्ट अलग अनुभव नहीं कर लेता तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्म्य और ममता का न रहना ही उससे वस्तुत अलग होना है। तादात्म्य और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकांत में ही रहे, यह संभव भी नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ता है
और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है, तथा कठोरता आने से उसके व्यक्तित्व मतलब अहंभाव का नाश नहीं होता, अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है। व्यवहार में कहीं कठोरता न आ जाए, इसके लिए भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे न हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मेरे को प्राप्त कर लेगा। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है। इसीलिए अहम को पूर्णतया मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना सोना एवं आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करनी चाहिए। संसार के हित में अपना हित निहित है, भगवान की मात्र शक्ति परहित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। केवल दूसरों के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रखना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न मतलब अपने शरीर की तरह मानता है और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र आत्मबुद्धि होने से सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सबके हित में रति रहती है। गीता, उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि वह सर्वत्र आत्म बुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को कृष्ण मार्ग पे दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। सर्वत्र समबुद्ध है, इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। गीता, यह भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस पद का प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि समबुद्ध पद की सार्थकता विशेष रूप से व्यवहार काल में ही होती है। दूसरी बात, संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवन नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है, अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही समबुद्धि हो सकती है। वास्तविक एकांत की सिद्धि तो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों और अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का अभाव होने से ही होती है। साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत सेवी साधक के लिए साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है।
अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अपनी अहंता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक ही वास्तव में समबुद्धि है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है। अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अपनी अहंता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक ही वास्तव में समबुद्धि है। गीता में समबुद्धि का तात्पर्य समदर्शन है, न कि समवर्तन। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने विज्ञा और विनययुक्त ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन 5 प्राणियों के नाम गिनाए हैं जिनके साथ व्यवहार में किसी भी प्रकार से समता होनी संभव नहीं। वहां भी समदर्शन पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं। व्यवहार में भिन्नता होनी आवश्यक है। व्यवहार में साधक की विभिन्न प्राणी पदार्थों की आकृति और उपयोगिता पर दृष्टि रहते हुए भी वास्तव में उसकी दृष्टि उन प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार के गहनों से तत्व मतलब सोने में कोई अंतर नहीं आता, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यवहार से साधक की तत्व दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता। संपूर्ण प्राणियों के प्रति साधक में आंतरिक समता रहती है। यह समबुद्धय पद से उस आंतरिक समता की ओर ही लक्ष्य कराया गया है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता न रहने के कारण वे सदा और सर्वत्र समबुद्धि ही है। सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सिद्ध स्थिति ही साधकों के लिए आदर्श होती है और उसी को लक्ष्य करके वे चलते हैं। साधकों की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य पदार्थों की जितने अंश में सत्ता रहती है, उतने ही अंश में उनकी समबुद्धि में समता नहीं रहती। अतः साधक की बुद्धि में अन्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि सम होती जाएगी। साधक अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषों की बुद्धि में परमात्मा स्वाभाविक रूप से इतनी घनता से परिपूर्ण है कि उनके लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसीलिए उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत उनकी बुद्धि ही परमात्मा से परिपूर्ण है। अतः वे सर्वत्र समबुद्धय है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। निर्गुण के उपासक कहीं यह समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है। इसीलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा मुझसे भिन्न नहीं है। गीता सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। 1, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। दूसरा, साधक की स्थिति क्या है। तीसरा, उपासना का स्वरूप क्या है। और चौथा, साधक क्या प्राप्त करता है। अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षरम और अव्यक्तम 2 विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्व का
विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण अर्थात कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंत्यम और अचलम तथा 3 विध्यात्मक सर्वत्रगम, कुटस्थम और ध्रुवम विशेषण है। दूसरा, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र समबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक मतलब स्वतंत्र सत्ता न रहने के कारण ही उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र समबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सम प्राणियों के हित में रति रहती है, इसीलिए वे सर्वभूत हिते रता है। तीसरा, साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना ही उपासना है, तत्व के सम्मुख रहना। और चौथा, भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्मा प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 5 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।